तो आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 को। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, चिंता मत करो, ख़त्म हो जाएगा भाई, चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। ये इतना आसान एक्सरसाइज हो नहीं सकता, ठीक है? इतना आसान एक्सरसाइज हो ही नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं फिर। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कैसे फॉर्म में होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, है ना? तो हम भी यही चेक करने वाले हैं। रोमन वन करता हूँ। एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स, टू इंटू एक्स, सॉरी, टू इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री। ओके, अब ऐसे देखने से तो पता नहीं चल रहा कि क्वाड्रेटिक है भी नहीं या फिर नहीं। हम इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू इंटू एक्स और टू इंटू थ्री माइनस सिक्स। ओके, ये टू एक्स और टू एक्स कैंसिल हो जाएगा। अभी हम सबको इस तरफ लेकर आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन, सिक्स इस तरफ आएगा तो प्लस सिक्स, तो हो जाएगा प्लस सेवन इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, अभी मैं इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे लिखने का तरीका, मतलब ऐसे मैंने क्यों लिखा है ना? ये अपने आपके पास, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने भाई इसके लिखा, ऐसे लिखने का कारण क्या है ना? तो देखो, इसको मैंने ऐसे लिखा बिकॉज ताकि मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में लिख सकूँ। और आप देख सकते हो कि ऐसे फॉर्म में ये है। मतलब क्या है कि ये which is in the form which is in the form ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अभी ये इस फॉर्म में है, और इस फॉर्म में है मतलब क्या? इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये इस फॉर्म में हमें दिख रहा है। ओके, हो गया, ऐसे करना है बस। फिर रोमन टू की बात करते हैं। अच्छा, रोमन टू छोड़ो, मैं आपको रोमन थ्री करता हूँ, ठीक है? रोमन टू आपके लिए होमवर्क रहेगा। रोमन थ्री करता हूँ, अरे आसान है भाई, आसान है। एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, है ना? इतना है। ओके, क्या करना है? सिंपली भाई मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स फिर माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। ओके, अभी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या? क्या रहेगा? सब एक्स को उस तरफ लेकर आता हूँ। वन एक्स माइनस टू एक्स मतलब माइनस एक्स इस तरह, और एक आएगा माइनस एक्स कैंसिल, इस तरह माइनस थ्री एक्स इस तरह आएगा। तो ये प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है? अब गौर से देखो, अभी गौर से देखो, क्या देखना है? गौर से देखने को आपको मिलेगा कि भाई ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में नहीं है, ठीक है? इसमें आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो दिख ही नहीं रहा। तो जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तब क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। तो क्या लिखोगे? विच इज़ नॉट इन द फॉर्म, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है? देयरफॉर इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इट्स नॉट, सॉरी, इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है भाई, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही तो इम्पॉर्टेंट होता है, यही तो सिग्निफाइज करता है किसी भी इक्वेशन को, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेनली, ठीक है, इसलिए ये होगा, ये इसके फॉर्म में नहीं था तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, फिर कौन सा करूँ, 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 कौन सा, ये वाला, चलिए रोमन 8 नहीं 7 करते हैं, ठीक है, बाकी का आप कर सकते हो, इजी है, कोई टफ नहीं है, बस आपको सब कुछ सिंप्लीफाई करके एक तरफ लाना है, लाने के बाद कैंसिल आउट सब कुछ करना है, करने के बाद देखना है कि कैसा फॉर्म मिलता है आपको, है ना। तो ये होगा x+2 होल क्यूब्ड इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर्ड -1, है ना। मल्टीप्लिकेशन करो, ये a+b होल क्यूब का फॉर्मूला है जो कि है x³ प्लस b 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर, ओके, 3a² प्लस 3ab², ओके, इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2x³ माइनस 2x, ओके। अब सबको इस तरफ लेके आता हूँ, तो x³ माइनस 2x³ मतलब -x³, ओके। इसके बाद +8, इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो +6x², इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 3 इंटू 4 12x, फिर इस तरफ आएगा तो +2x इक्वल टू 0। तो अपना मिल रहा है x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस कॉन्स्टेंट को 8 को इधर रखा इक्वल टू 0। मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्यों? बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस, अभी बहुत लोग बोलेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो हमें तो भाई ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिख रहा है। अरे भाई मैंने क्या आपको कहीं बोला था कि भाई यहाँ पर और एक टर्म होगा ax³ प्लस ax² ऐसा b इक्वल 0 है, ऐसा बोला था क्या? नहीं, x³ का कोई टर्म मैंने यहाँ पर उल्लेख नहीं किया था, मैंने कोई मेंशन नहीं किया था, मैंने बस इतना मेंशन किया है। अगर इतना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक्स्ट्रा कुछ आता है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझ गए? क्योंकि अभी एक इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है 2, ओके, इसलिए ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, व्हिच इज नॉट इन द फॉर्म ax² प्लस bx इक्वल टू ax प्लस bx प्लस c, अच्छा 0, देयरफॉर इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भैया, ओके, ठीक है, ठीक है, लास्ट करता हूँ रोमन 8, बाकी का आप कर लो भाई, क्योंकि अगर मैं सब कुछ कर देता हूँ तो भाई आप क्या ही करोगे प्रैक्टिस, है ना, थोड़ा बहुत आप खुद भी प्रैक्टिस कर लो। रोमन 8 क्या है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और इस तरफ क्या है x माइनस 2 होल क्यूब, ठीक है, तो इस तरफ का तो सब कुछ ठीक ठाक है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ये a माइनस b होल क्यूब है जो कि है x³ माइनस 2³ माइनस 3 इंटू x इंटू 2 इंटू x माइनस 2, ओके, इंटू x माइनस 2, ये है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, एक फार्मूला है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ ऐसा, इसके अलावा भी एक और फार्मूला मैंने लगाया है। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है x³ माइनस 4x² माइनस 1 सॉरी माइनस x प्लस 1 इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 8 फिर माइनस एक 6x इंटू एक्स माइनस 3। अभी देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है और वैल्यू भी सेम है। ओके, तो रहेगा क्या, -4x² रहेगा इस तरफ, -x+1 और इस तरफ रहेगा -8 फिर -6x इंटू एक्स मतलब 6x², फिर माइनस माइनस प्लस ये होगा 12x। ओके, अब हम सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। 6x² इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 2x² बन जाएगा। -x इस तरफ आएगा तो -13x हो जाएगा, और इस तरफ आएगा तो ये +9 हो जाएगा इक्वल 0। क्या आपको ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है। तो व्हिच इज़ इन द फॉर्म, ठीक है, व्हिच इज़ इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, therefore it's a quadratic equation। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। ओके, दिस इज a quadratic equation because it is in the form ax² plus bx plus c equals to 0। ठीक है, तो वैसे हम सिंपल ही तो था, क्या टफ था क्या ये इसे ये अगर ऐसे क्वेश्चन से वो टफ लग रहे हैं तो और भी भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपको टफ लगेंगे और भी ज़्यादा। ओके, रोमन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। ओके, फिर रोमन 1 करते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज क्या कितना ये, हाँ 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, वी नीड टू फाइंड द लेंथ। ओके, बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुना में जब हम और 1 ऐड करेंगे उसके बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको समझने के लिए मैंने मान लिया कि जो अपना ब्रेथ है, लेट ब्रेथ बी x मीटर्स। ठीक है, ब्रेथ को मान लिया हमने x मीटर। अब लिखो देन लेंथ कितना होगा, बताओ। लेंथ बोला ब्रेथ का ट्वाइस करो, उसमें फिर 1 ऐड करो, करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वही होगा लेंथ। तो लेंथ बोला इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 1 मोर देन मतलब प्लस, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2 इंटू एक्स मतलब 2x, इसके बराबर होगा लेंथ। समझ में आया? अरे भाई समझ में आया क्या, बताओ। ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुना से और ऐड मोर मतलब 1 ज़्यादा। मोर देन मतलब क्या, 1 ज़्यादा मतलब क्या, 1 प्लस। ओके, तो लेंथ विल बी 1 प्लस 2x या फिर 2x प्लस 1 है, उसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, अभी एरिया क्या होगा बताओ, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है अपना 1 प्लस 2x और अपना ब्रेथ कितना है x, तो मल्टीप्लिकेशन होगा इतना मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन करो, ये होगा x प्लस 2x² मीटर स्क्वायर, इतना होगा एरिया। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एरिया कितना, बट एरिया इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब x प्लस 2x² बराबर 528। अब इसको हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2x² को आगे ले जाते हैं प्लस x, उस तो इस नंबर को मतलब कांस्टेंट टर्म को इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। बस यही तो करना था, अभी भाई रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है तो मैं इसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहा। ओके, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने आंसर चेक किया है, उसमें भाई आंसर ऐसा नहीं है कि भाई वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यहाँ पर फिर से लिखा है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, इसमें फिर से बोला कि फाइंड करना पड़ेगा। अरे भाई कुछ तो ठीक से लिखा करो भाई, यहाँ पर ऊपर लिखा है रिप्रेजेंट। अच्छा मैं फाइंड कर ही देता हूँ यार, ठीक है फाइंड कर ही देता हूँ। तो देखूँ
क्या देखूँ क्या देखूँ मिडल टर्म से तो होगा क्या। देखो भाई मिडल टर्म बाहर में जाए भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला है अपने पास। ओके, तो यहाँ पर अपना हियर ए कितना है 2, बी कितना है 1 और सी कितना है -528। बस लगा दो भाई। देयरफॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल टू एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर अपना डिस्क्रिमिनेंट जो कि है b² - 4ac डिवाइडेड बाय अपना 2a, है ना। ये अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। बिठा दो भाई, b का वैल्यू कितना है 1 -1 हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 और सी है -528 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 मतलब 4 हो जाएगा नीचे। तो इट विल बी -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 528। बाप रे, ये तो भाई बहुत ही खतरनाक वैल्यू है। कैलकुलेट करना पड़ेगा, रुको रुको रुको। 8 इंटू 528 आता है 4 आता है 4224 आता है डिवाइडेड बाई 4 करो इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर कितना आएगा 4225। अभी 4225 का स्क्वायर रूट कितना है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना है ना, इसका स्क्वायर रूट आई गेस 65 जैसा है। हाँ 65 ही है, मैंने चेक किया है। -1 प्लस माइनस 65 होगा डिवाइडेड बाय 4। तो अभी क्या करना है बताओ, आइदर लिखो, आइदर x का वैल्यू -1 प्लस 65/4 के बराबर होगा, है ना, या फिर x का वैल्यू -1 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर होगा। अगर इसको करूँगा सॉल्व तो मुझे मिलेगा 64/4 जो कि है अपना 16। ओके, तो x का वैल्यू एक इसमें मिलेगा मुझे 16 और यहाँ पर x का वैल्यू मिलेगा मुझे -66/4। मुझे बताओ, कॉमन सेंस एक बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, मुझे बताओ क्या कभी लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव में आ सकता है क्या। आप किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हो, उसका वैल्यू नेगेटिव में मिलेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। अरे भाई घर का लेंथ, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ जो है, वो ब्रेथ जो है, वो नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता भाई, उसको हम मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। वो अलग बात होगा कि अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो लेंथ तो भाई स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये वाला केस जो है नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। ये वाला एक्स का वैल्यू नॉट पॉसिबल होने वाला है, नॉट पॉसिबल, ओके, नॉट पॉसिबल। तो कौन सा वाला पॉसिबल होगा, अपना 16 वाला। तो देयरफॉर लेंथ कितना होगा भाई, अच्छा ब्रेथ कितना होगा, हैंस अपना ब्रेथ जो होगा वो तो एक्स है, मतलब 16 होगा ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल टू एक्स इक्वल टू 16 मीटर। और लेंथ कितना होगा, लेंथ कितना था 1 + 2x, 1 + 2x मतलब 1 + 2 × 16 मतलब 33, ठीक है, 32 + 1 33। ओके, ये होगा आपका आंसर, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। चलिए अभी रोमन 2 की तरफ बढ़ते हैं। रोमन 2 में देखो क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स is 306 and we need to find the integers. Okay, nice. फाइंड करने के लिए बोला मतलब सोल्यूशन निकालना पड़ेगा भाई। देखो रोमन 2 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers, ठीक है, दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अच्छा मुझे बताओ कंसेक्यूटिव मतलब क्या, मतलब एक के बाद एक लगातार, है ना। अगर मैं बोलूँ 1, इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, तुम बोलोगे 2। अगर मैं बोलूँ कि 100, इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा 101। अगर मैं बोलूँ -100, इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, बताओ 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 बताओ, इसका कंसेक्यूटिव होगा -101। ओके, -101 मतलब इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, ठीक है, इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, वही होगा कंसेक्यूटिव नंबर। लेकिन भाई हमारी तो यहाँ पर नेगेटिव की बात हो ही नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव की बात हो रही है। ओके,
तो हम मान लिया कि भाई लेट वन ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर बी एक्स। हमने मान लिया दो कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, उसमें से एक का वैल्यू एक्स है। अच्छा मुझे बताओ, अभी एक का वैल्यू एक्स है, मुझे बताओ वन का कंसेक्यूटिव टू था, थ्री का फोर था, मतलब क्या वन में वन ऐड होकर हमें टू मिल रहा है। ठीक है, मतलब वन का कंसेक्यूटिव टू है और टू मिला कैसे, सिंपली हमने वन में वन ऐड किया और थ्री में हमने वन ऐड किया तो हमें फोर मिला। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर कैसे मिलता है, बस उस नंबर में वन ऐड करने के बाद हमें कंसेक्यूटिव नंबर मिलता है। तो एक कंसेक्यूटिव नंबर का वैल्यू अपना कितना है एक्स, तो देन अनदर कंसेक्यूटिव नंबर विल बी व्हाट, एक्स प्लस वन। समझ में आया, एक्स प्लस वन होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर तो है, ओके। आई होप आपका क्लियर होगा। ये वाला एक्स प्लस वन मैंने क्यों लिखा, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें कैसे मिल रहा था, वन में वन ऐड किया तो हमें टू मिला था, क्योंकि वन का कॉन्जिक्यूटिव नंबर टू है। अगर मैं बोलूँ भाई हंड्रेड में मैं हंड्रेड का कॉन्जिक्यूटिव कितना है, तो हंड्रेड वन है। और ये आया कैसे, सिंपली हमने हंड्रेड में वन प्लस किया है तो हमें हंड्रेड वन मिला। तो सिंपली अगर एक्स है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, एक्स में वन प्लस ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वन होगा इसका कॉन्जिक्यूटिव। अगर मैं बोलूँ कि भाई एक्स प्लस वन का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, तो क्या होगा आंसर, एक्स प्लस वन में फिर से वन ऐड करो, मतलब एक्स प्लस वन मतलब एक्स प्लस टू। ये होगा इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर, किसका, एक्स प्लस वन का। समझ में आया, ओके। अब क्वेश्चन पढ़ो और समझो। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अभी भाई इनका प्रोडक्ट करो, देयरफॉर प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करो, मतलब मल्टीप्लिकेशन करो। तो प्रोडक्ट करोगे कैसा होगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इतना वैल्यू आएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है इनका प्रोडक्ट्स का वैल्यू कितना है, बट प्रोडक्ट इक्वल टू 306, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ओके, मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, which implies एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू ज़ीरो। अभी क्या करें, क्या करें क्या करें, अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो भाई। यहाँ से हेयर ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन और सी अपना माइनस 306 है। तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस बी मतलब माइनस वन होगा, प्लस माइनस रूट ओवर वन स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन इंटू सी का वैल्यू है माइनस 306 डिवाइडेड बाय 2 इंटू वन मतलब टू ही रहेगा, ऊपर होगा माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर वन माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 306 306 इंटू 4 होता है 1224 1224 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 1224 प्लस वन कितना होगा, 1224 प्लस वन होगा 1225 है ना, 1225। अभी 1225 का स्क्वायर रूट कितना है याद करके रखो भाई, या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो इसका होता है 35, स्क्वायर रूट होता है 35, इसलिए मैं आपको बोला था तब 35 20 तक याद 30 तक याद करके रखो। अभी देखो भाई 30 के पार भी आपका यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आइदर लिखो अभी, आइदर एक्स का वैल्यू माइनस वन प्लस 35/2 के बराबर होगा, या फिर एक्स का वैल्यू माइनस वन माइनस 35/2 के बराबर होगा। अब मुझे फिर से बताओ, अब मुझे फिर से ये बताओ, अच्छा रुको थोड़ा सा रुको, पहले कैलकुलेट कर लो। ये होगा 34/2 मतलब 17, और ये होगा माइनस 36/2 जो कि होगा माइनस 18। मुझे बताओ क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स का जिक्र किया गया है, तो क्या एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या,
एक्स का वैल्यू के नेगेटिव हो सकता है क्या? अरे भाई नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर करके भाई पूरा स्पेसिफिकली बोल दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये, तो मैं एक्स का वैल्यू माइनस कैसे लिख सकता हूँ, है ना? तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला होगा अपना नॉट पॉसिबल। ठीक है, माइनस वाला वैल्यू अपना नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर होता, अगर कहा जाता, सिर्फ अगर कहते कि नेगेटिव इंटीजर्स अगर कहते तो हम नेगेटिव वाला चूज़ करता, ये वाला चूज़ नहीं करता। लेकिन पॉजिटिव बोला है तो नेगेटिव वाला हम चूज़ नहीं कर सकते, हम पॉजिटिव वाला चूज़ करेंगे, मतलब ये 17 वाला चूज़ करेंगे हम। ओके, तो हैंस द इंटीजर्स आर, हैंस फर्स्ट इंटीजर लिख देता हूँ जो कि हमने x माना था वो तो होगा 17, और सेकेंड इंटीजर कितना होगा, 17 से 1 ऐड करो, सेकेंड इंटीजर क्या था, x+1, मतलब 17 + 1 मतलब 18। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है, ये है वो इंटीजर्स जो इस इक्वेशन में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। ओके, नाइस। इसके बाद रोमन 3 में आ जाते हैं भाई, फिर से वही एज वाले क्वेश्चंस, है ना। रोहन्स मदर, ओके ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। कौन सा कलर, ये देता हूँ, ये लो भाई, रोमन 3। क्वेश्चन क्या है देखो, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन का जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, मतलब सब 26 साल ज़्यादा है उनका एज, है ना, मतलब +26। ओके, and the product of their ages in years, 3 years from now will be 360। okay, we would like to find रोहन्स present age, रोहन का present age निकालो। ओके, तो हमने क्या किया, let रोहन्स present age भी x मान लिया, let रोहन्स present age भी x years मान लिया। ठीक है, ठीक है, रोहन का जो रोहन का जो एज है वो x ईयर्स है। ठीक है, तो उसका मम्मी का कितना होगा भाई बताओ। क्वेश्चन में गिवन है कि रोहन के एज से 26 ज़्यादा है, मतलब x + 26 ईयर्स होगा। देन हिज मदर्स एज, मदर्स प्रेजेंट एज विल बी, कितना होगा बताओ, x + 26 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो रोहन का एज अगर x होगा तो उसका मम्मी का एज उसमें से और भी 26 ज़्यादा होगा। ओके, इसके बाद बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद। ओके, 3 years, क्या बोलते हैं इसको, आफ्टर 3 years। ओके, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। ठीक है, मुझे बताओ 3 साल बाद रोहन का एज कितना होगा, रोहन्स एज कितना होगा। पहले 3 साल बाद उसका एज 3 ज़्यादा होगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब मुझे बताओ क्या रोहन का ही एज 3+ होगा, उसका मम्मी का नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली होगा, वो भी तो बुढ़ी होगी, उनका भी जो एज एज ज़्यादा होगा, एज बढ़ेगा, है ना। तो रोहन का एज अगर x + 3 होगा तो उसके मम्मी का भी क्या होगा, x + 26 + 3 होगा। हिज मदर्स एज इक्वल टू x + 26 + 3, जो कि है x + 29 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद उनका जो एजेस होंगे, उनके जो एज होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो हमें मिलेगा 360। 3 साल बाद उनका जो एज होगा, उनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे मिलेगा 360। तो देयरफॉर प्रोडक्ट करो, देयरफॉर प्रोडक्ट ये होगा x + 3 × x + 29। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, बट प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितना, 360।
360 ये गिवन है. So it implies is x plus 3 into x plus 29 equals to 360. ओके. अच्छा, अभी सॉल्व करो इसको. एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस प्लस 29 इंटू 3 जो कि होता है 87. अच्छा, एक काम करता हूँ, 87 इस तरफ, फिर माइनस 360 कर लेता हूँ डायरेक्ट. ओके, 360 माइनस 87 करने से 273 आता है. एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 29x प्लस 3x माइनस 273. अच्छा, अब प्लस कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब निकालो x का वैल्यू. निकालो. हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 32 एंड c इक्वल टू माइनस 273. Therefore x equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a, which is equal to minus 32 plus minus root over 32 का स्क्वायर कितना होगा, फिर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 और c मतलब माइनस 273. 2 इंटू ए मतलब 2 ही रहेगा. माइनस 32 प्लस माइनस रूट ओवर 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024. फिर प्लस करो 4 इंटू 273 करो. 4 इंटू 273 होता है 1092. ठीक है, 1092. इसको ऐड करो. तो मिलता है 2116 डिवाइडेड बाई 2. अभी 2116 का तुम्हारा स्क्वायर रूट कितना होगा, है ना. 2116 का स्क्वायर रूट होता है 46. 2116 का स्क्वायर रूट होता है 46 डिवाइडेड बाय 2. अच्छा, तो अभी आइदर या तो x का वैल्यू माइनस 32 प्लस 46/2 होगा, या फिर x का वैल्यू माइनस 32 माइनस 46/2 होगा. इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा, 46 माइनस 32 है ना. 46 माइनस 32 14/2 होगा, जो कि होगा 7. और 32 और 46 है, ये माइनस में दोनों, तो ये हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होगा 39. ओके, माइनस में होगा. ठीक है, माइनस में 39 होगा. तो अब देखो, अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या किसी का एज कभी भी माइनस में हो सकता है क्या किसी का एज कभी भी नेगेटिव में हो सकता है क्या? अगर मैं तुमसे तुम्हारा एज पूछूं तो तुम बोलोगे भाई कुछ XYZ होगा. क्या तुम बोलोगे कि माइनस XYZ है? नहीं, तुम बोलोगे भाई कि सपोज तुम्हारा एज है 17, तुम माइनस 17 नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे सिर्फ प्लस 17 ईयर्स, अभी सिर्फ 17 ईयर्स. ठीक है, तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ये वाला x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है हमारे इस वाले क्वेश्चन के लिए. ठीक है, x का वैल्यू 39 इस वाले क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं है. तो पॉसिबल कौन सा होगा, x का वैल्यू 7, ये पॉसिबल होगा. तो हैंस रोहन्स एज कितना होगा, जो कि x था वो होगा 7 ईयर्स. ठीक है, उसके मम्मी का एज निकालने के लिए नहीं बोला तो मैं नहीं निकालूंगा बस. ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज है. ठीक है, तो रोहन्स प्रेजेंट एज लिख दो भाई, मैंने प्रेजेंट लिखा नहीं यहाँ पर. प्रेजेंट एज होगा 7 ईयर्स. ओके,
ये है अपना आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, इसके बाद रोमन 4 करते हैं भाई। रोमन 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भाई छोड़ा नहीं जा सकता, इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसको भाई हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भाई आरएस में भरे पड़े हैं, ओके। और इसी क्वेश्चंस को ही आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। बाकी वही डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसका रूट्स का नेचर निकालो, इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। और इसी में आपके भाई मार्क्स काटेंगे बहुत ज़्यादा, बिकॉज पहला तो भाई आपको खुद से इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है, फिर आपको इसको सॉल्व भी करना पड़ता है। तो जब आप इक्वेशन ही गलत फॉर्म कर रहे हो तो आपका सोल्यूशन भी गलत आएगा, इसलिए बी मच मोर केयरफुल अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करो भाई ये सब क्वेश्चंस को, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये लोग। खतरनाक मतलब इंपॉर्टेंट है, खतरनाक मतलब इंपॉर्टेंट है, खतरनाक मतलब टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है बोला। तो बोला एक ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We would need to find the speed of the train. Okay. बोला है कि क्वेश्चन को समझो, बोला है कि ट्रेन है भाई, उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 480 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है, ठीक है। इतना डिस्टेंस कवर किया है या फिर ट्रेवल किया है, कोई बात नहीं, ओके। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या था फिजिक्स में, क्या पढ़ा था आपने? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। मतलब के मतलब कांस्टेंट, ऐसे लिख देता हूँ, स्पीड कांस्टेंट। सपोज उसका स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर, सपोज लेट अस अज्यूम, सपोज उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर था। वो इसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, इसी स्पीड से, ना कम ना ज़्यादा, इसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से, ओके नाइस। और इसी स्पीड से ट्रेवल करने के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? उसने ये वाला डिस्टेंस इसने इतना स्पीड से ट्रेवल किया, मतलब कवर किया है, बट ट्रेवल किया है, ठीक है। मतलब सपोज उसको अपने घर से अपने गांव जाना है, ठीक है। गांव मतलब बहुत दूर है, ठीक है, दूसरे स्टेट में है उसका गांव, लेकिन दूसरे स्टेट में कह सकते हो, हाँ दूसरे स्टेट, ठीक है। सपोज गांव नहीं है उसका, उसका दोस्त का घर है, ठीक है। तो अपने दोस्त के घर वो ट्रेन से जा रहा है, तो ट्रेन का स्पीड था भाई 50 किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, आप कैलकुलेट मत करो अभी, कैलकुलेट मत करो। और उसका जो डिस्टेंस था टोटल वो 480 किलोमीटर्स था, ओके। तो सिंपल सी बात है, मुझे बताओ, अगर उसका स्पीड इससे 8 घटा दूँ मैं, सपोज 50 किलोमीटर से मैं इसको 42 किलोमीटर कर दूँ, तो क्या उसको टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? बताओ क्या होगा, बताओ। 50 किलोमीटर से स्पीड से जाने पर उसने इतना डिस्टेंस जो है सपोज टी टाइम में कवर किया होगा, कुछ सेकंड्स, या फिर कुछ सेकंड्स तो होगा नहीं भाई, कुछ सेकंड्स नहीं होगा, सॉरी, कुछ आवर्स में कंप्लीट किया होगा। अगर मैं स्पीड को कम कर दूँ अभी, ठीक है, और उसको फिर से कहूँ कि भाई तुम फिर से इसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर, लेकिन तेरा स्पीड अभी कम होगा, तो क्या भाई ट्रेन को ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? जाहिर सी बात है, टाइम ज़्यादा लगेगा, ओके, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? बिकॉज स्पीड कम है। स्पीड कम मतलब क्या, कि वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर आवर, कवर करेगा या फिर ट्रेवल करेगा पर आवर, ठीक है। पहले वो 50 किलोमीटर पर आवर कवर कर रहा था, अभी वो सिर्फ 42 किलोमीटर्स पर आवर कर पा रहा है। पहले वो 50 किलोमीटर एक ही घंटे में कवर कर रहा था, अभी उसी एक घंटे में वो सिर्फ 42 किलोमीटर पर कवर कर रहा है, मतलब उसको टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। समझ में आया भाई? ओके। तो अब मुझे बताओ कितना टाइम ज़्यादा लगेगा बोला इसमें बोला है कि t+3 लगेगा, 3 घंटे इसको ज़्यादा लगेंगे भाई, ज़्यादा लगेंगे इसको कवर करने के लिए, अगर इस स्पीड से वो जाता है तो, मतलब उसका स्पीड अगर 8 घट जाए तो 8 घटा ले उसको, ठीक है ना। तो अभी बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो बताओ भाई स्पीड का ट्रेन का स्पीड कितना होगा, कितना रहा होगा, है ना। आइए समझते हैं इसको कैसे करना है। देखिए
लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर। मान लेते हैं उस ट्रेन का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, हमें नहीं पता भाई कितना है, हमने इसको x किलोमीटर पर आवर मान लिया है। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी देखो दो दो केसेस है इसमें, दो दो केसेस है इस क्वेश्चन में। पहला कि भाई वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा होगा और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 480, ठीक है, तो उसको टाइम कुछ लगा होगा। इसके बाद सेकंड केस में उसने अपना स्पीड कम कर दिया, डिस्टेंस सेम ही रहा 480 किलोमीटर्स, उसने अपना स्पीड कम कर दिया है और उसको टाइम ज़्यादा लगा है, 3 घंटा ज़्यादा लगा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, है ना। इसको करने का तरीका है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट केस लिखो। फर्स्ट केस में मुझे बताओ डिस्टेंस क्या सेम था। हाँ भाई सेम था, डिस्टेंस जो था अपना सेम ही था, 480 किलोमीटर्स। 480 किलोमीटर से था अपना डिस्टेंस, ओके। और स्पीड कितना था, स्पीड अपना नॉर्मल स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मुझे बताओ अभी टाइम कितना लगा होगा, बताओ बताओ टाइम कितना लगा होगा। तुम बोलोगे भाई फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बिठा देता हूँ तो शायद मुझे टाइम मिल जाए। जी हाँ, यू आर राइट। डिस्टेंस कितना है 480 बाय x आवर्स, इतना टाइम लगा होगा। ठीक है, इतना टाइम लगा है, होगा नहीं, लगा है उसको क्या करने के लिए, इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इतने स्पीड के साथ। ठीक है, इतना टाइम लगा है उसको 480 बाई एक्स। अभी सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या बोला है। सेकंड केस में भी क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस अपना 480 किलोमीटर से। लेकिन अब स्पीड कुछ हो गया है, और स्पीड जो है वो अभी ओरिजिनल स्पीड जो है उससे 8 कम है, तो माइनस होगा। ओरिजिनल स्पीड से 8 कम है, तो x -8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था अभी। ठीक है, बोला ही तो है भाई 8 किलोमीटर लेस, मतलब क्या, माइनस होगा। ओके, तो टाइम कितना लगा है, अच्छा टाइम कितना लगा होगा फिर। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये कितना है, कितना है, कितना है, कितना है भाई, कितना है, 480 बाई x-8, इतना आवर लगा। ठीक है, तो टाइम कितना लगा, 480 बाई x-8 लगा। ओके, तो देखो अभी हमें दो दो टाइम्स मिल चुके हैं, मतलब जब स्पीड नॉर्मल होगा, ओरिजिनल स्पीड होगा, तब इसको इतना टाइम लगा, जब स्पीड घटा दिया गया तब इसको इतना स्पीड लगा। लेकिन भाई क्वेश्चन में तो कुछ और ही लिखा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है ओरिजिनल जितना है उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तब जाके हमें इतना टाइम, मतलब इसका जो टाइम लगा होगा वो ओरिजिनल से 3 ज़्यादा है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, मैंने बोला जब ट्रेन ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल किया तब उसको जितना टाइम लगा, जो कि है 480 बाई एक्स, उससे 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, कब लगा, जब उसने अपना स्पीड 8 किलोमीटर घटा दिया, है ना। मतलब ये जो टाइम है, ठीक है, ये ओरिजिनल टाइम में और 3 ऐड करने के बाद हमें मिलेगा। समझ में आया, ओरिजिनल टाइम जो लगा है उसमें अगर हम 3 ऐड करते हैं, 3 मोर आवर्स लगता है, तब उतना टाइम में, उतना टाइम लगा है उसको, मतलब ट्रेन को कवर करने के लिए डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि जब उसने अपना स्पीड 8 किलोमीटर घटा दिया, तो जितना टाइम उसको लगा, ठीक है, जितना टाइम उसको लगा वो ओरिजिनल टाइम में हम 3 ऐड जब करेंगे उसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो लिख दो भाई 480 नीचे x-8 इक्वल्स टू 480 बाई एक्स प्लस 3। ओके, अभी हम इसको इस तरफ लेकर आते हैं, आइए भाई। 480
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 माइनस हो जाएगा फिर 480/x इक्वल्स टू 3। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, एलसीएम ले लो। एलसीएम होगा, अच्छा एलसीएम की लेने की ज़रूरत नहीं है, 480 कॉमन ले लो। 480 कॉमन लोगे तो ऊपर रहेगा 1, नीचे रहेगा x माइनस 8, माइनस ऊपर रहेगा 1, नीचे रहेगा x। ठीक है, कॉमन लेना समझ में आया क्या? बताओ, फिर से बताओ, कॉमन लेना समझ में आया है कि या फिर नहीं? ठीक है, समझ में आया या फिर नहीं? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो, ऊपर दोनों ही जगह पर 480 है, तो मैंने 480 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रहेगा। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो 480 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, 480 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, होकर हमें यही दोनों वैल्यूज़ मिलेंगे। समझ में आया? ओके, तो कॉमन हमने लिया। तो अभी 480 जो है ये इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में था, इस तरफ जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो 1, अच्छा पहले एलसीएम ले लेता हूँ अंदर। एलसीएम होगा x इंटू एक्स माइनस 8, तो पहले x माइनस 8 कैंसिल, सब ब्रैकेट दे दो भाई, तो रहेगा यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर x और x कैंसिल रहेगा, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8 इक्वल टू 3/480, 3/480 कैंसिल होकर 1/160 होगा। ठीक है, ओके, तो अब ब्रैकेट खोलो ऊपर का, x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 1/160। x और x कैंसिल, क्या रहा? सिर्फ 8। और अभी क्या करता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो 8 इंटू 160 इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो रहेगा इतना x इंटू एक्स माइनस 8 ही रहेगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यही रहता है वैल्यू, है ना। अभी 160 इंटू 8 करूँगा। ठीक है, 160 इंटू 8 करने से हमें मिलता है, थोड़ा सा वेट करो, 1280 मिलता है, इक्वल टू ये होगा x² माइनस 8x। अभी क्या करूँगा, इसको इस तरफ लेकर आऊँगा। ओके, इसको इस तरफ लेकर आऊँगा, तो x² माइनस 8x माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x निकाल लेते हैं। हियर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करिए। हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8 और c है -1280। देयरफॉर x का वैल्यू कितना होगा, -b प्लस माइनस रूट ओवर। देखो भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करो। ठीक है, मिडल टर्म से भी कर सकते हो, लेकिन भाई मिडल टर्म से करोगे ना तो ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि भाई इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे, फिर माइनस करके कुछ ये लाओगे भाई, तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपका इच्छा हो, आपका अगर आप विश है कि तुम मिडल टर्म से करोगे तो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इट्स अपॉन योर चॉइस, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा कि भाई यही यूज़ करो भाई। ठीक है, इट्स योर चॉइस। ओके, मैं कुछ इसमें बोलूँगा नहीं। ओके, इट्स योर चॉइस, तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसा करो। 2 इंटू ए मतलब 2 ही रहेगा। अच्छा, तो माइनस माइनस हो जाएगा +8 प्लस माइनस फिर रूट ओवर 8 का स्क्वायर मतलब 64, फिर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 128, 4 इंटू 1280, सॉरी 1280 होगा 5120। बाप रे, इसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कैसे निकालूँ इसको स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा। ओके, तो 5120 प्लस 64 होता है 5184 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 प्लस माइनस 5184 का स्क्वायर रूट आई गेस 72 है। ओके, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, 72 है। ओके, 72। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से लिखो भाई, आइदर और आइदर x का वैल्यू 8 प्लस 72/2 होगा, या फिर x का वैल्यू 8 माइनस 72/2 होगा। ओके, बाई 2 होगा। तो यहाँ पर ये होगा 80/2 मतलब 40, और यहाँ पर होगा -64/2 -32 -64/2 -32। मुझे बताओ, कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ट्रेन का स्पीड का कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या?
स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वेलोसिटी हो सकता है, ओके, वेलोसिटी हो सकता है, वेलोसिटी कैन बोथ बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो हम नेगेटिव वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते इस केस में। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कौन सा होगा? 40। तो हैंस स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू एक्स माना था, कितना होगा? 40 किलोमीटर पर आवर। हो गया, स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज और इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और भी सॉल्व करने हैं आर एस अग्रवाल से, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है। कहते तो भाई एनसीईआरटी में अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ रिमूव कर दिया सीबीएसई ने, बहुत कुछ। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, अपना क्या है, अपने को तो भाई पढ़ना है ना। तो चलिए, इतना ही आज का वीडियो है। ठीक है, आज मैंने सोचा था कि भाई इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट कर दूँ, लेकिन मैंने सोचा फिर कि भाई रुको भाई, एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस करके क्या फ़ायदा, है ना। बिकॉज अगर मैं ऐसा जल्दबाजी से आपको सॉल्व करवा दूँ तो आपको समझ में ना भी आ सकता है ना, इसलिए मैंने सबको एकदम अच्छे से समझा दिया है। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप समझ गए होंगे या फिर नहीं। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है आपके लिए, आप पूछ सकते हो अपनी क्वेरीज। और अगर आपको मतलब अगर कोई गलती होती है मेरे से, मतलब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो बता सकते हो, क्योंकि भाई कभी कभी कैलकुलेशन गलती मुझसे भी हो जाता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।